नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर, जिसका इंतजार देश भर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी किस्त जारी होने से पहले कई जरूरी जांच और अपडेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए यह जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि कहीं आपकी किस्त किसी कारण से अटक न जाए। पिछली किस्तों का अनुभव बताता है कि छोटी सी लापरवाही भी भुगतान रुकने का कारण बन सकती है। 21वीं किस्त के दौरान लाखों किसान ऐसे रहे जिनके खाते में राशि नहीं पहुंच सकी। वहीं 20वीं किस्त में भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिला था। इसकी मुख्य वजह दस्तावेजों में कमी, केवाईसी लंबित होना, बैंक खाते की आधार से लिंकिंग न होना या भूमि सत्यापन में त्रुटि पाई जाना रहा। सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थियों की सूची की गहन जांच करती है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। यही कारण है प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के शुरुआती दिनों में राशि जारी की जा सकती है। यह भी चर्चा है कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भुगतान समय से पहले किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि उन्हें खेती और घरेलू जरूरतों में राहत मिल सके। हालांकि अंतिम तिथि की आधिकारिक पुष्टि सरकार की घोषणा के बाद ही मानी जाएगी। राशि को लेकर भी अलग अलग राज्यों में अलग स्थिति देखने को मिलती है। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक किस्त में 2000 रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर अतिरिक्त राशि जोड़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में राज्य सरकार ने अतिरिक्त सहयोग की घोषणा की है, जिसके कारण वहां किसानों को प्रति किस्त अधिक राशि मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी राज्य अंशदान की व्यवस्था लागू है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसी प्रकार की पहल की संभावना जताई जा रही है। केंद्र द्वारा निर्धारित 2000 रुपए की ही किस्त जारी की जाएगी, इसलिए आपके राज्य में कितनी राशि आएगी यह जानना भी जरूरी है। अब बात करते हैं उन जरूरी शर्तों की जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले केवाईसी पूर्ण होना चाहिए। यदि आपकी केवाईसी लंबित है तो तुरंत नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर इसे पूरा करवाएं। दूसरा, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यदि लिंकिंग नहीं है तो भुगतान भेजे जाने के बावजूद राशि खाते में अटक सकती है। तीसरा, भूमि सत्यापन सही होना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जिस जमीन पर किसान दावा कर रहा है वह उसके नाम पर विधिवत दर्ज हो। यदि एक ही भूमि पर दो लोगों द्वारा दावा किया जाता है या गलत जानकारी दी जाती है तो दोनों का नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसीलिए केवल वास्तविक और प्रमाणित विवरण ही दर्ज करें। कुछ राज्यों में फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम सहित कई राज्य शामिल हैं। यदि आपके राज्य में यह व्यवस्था लागू है तो समय रहते पंजीकरण करवा लें ताकि अगली किस्त में कोई अड़चन न आए। भूमि खरीद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम भी ध्यान देने योग्य है। पहले यह प्रावधान था कि एक निश्चित तिथि के बाद खरीदी गई जमीन पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में यह स्पष्ट किया गया कि यदि भूमि विरासत में मिली है तो लाभ लिया जा सकता है। इसलिए यदि जमीन पैतृक है तो आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है। अपना नाम लाभार्थी सूची में जांचना भी बेहद आसान है। इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प चुनना होगा। वहां मोबाइल नंबर या आधार संख्या दर्ज कर ओटीपी सत्यापन के माध्यम से आप अपनी पात्रता की स्थिति देख सकते हैं। यदि वहां पात्रता हां दिखाई देती है तो निश्चिंत रहें, राशि निर्धारित समय पर आपके खाते में आ जाएगी। यदि नाम सूची में नहीं है तो तुरंत अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें और दस्तावेज अपडेट करवाएं। सरकार अब तकनीक का भी उपयोग कर रही है ताकि किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिल सके। नई डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किसान अपनी क्षेत्रीय भाषा में योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी बिचौलिए पर निर्भर न रहना पड़े। अंत में आप सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि 22वीं किस्त आने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें। केवाईसी, आधार लिंकिंग, भूमि सत्यापन और लाभार्थी सूची में नाम की पुष्टि, ये चारों कदम सुनिश्चित कर लेंगे तो आपकी किस्त रुकने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। यह योजना भले ही छोटी सहायता लगे, लेकिन समय पर मिलने वाली यह राशि खेती और घरेलू खर्च में महत्वपूर्ण सहारा बनती है। इसलिए सजग रहें, अपडेट रहें और योजना का पूरा लाभ उठाएं। जय हिंद।